हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अंकित आईक्यू यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम, जिसके हमने एमसीक्यू लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो स्केलेटन सिस्टम है यानी कि जो हड्डियों से संबंधित है, कंकाल तंत्र जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं। जैसे जो बोन है, इसका जो अध्ययन है, इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी इसकी स्टडी कहलाती है। और इसकी जो हड्डियों की बीमारी होती है, बोन की जो डिजीज है, उसे उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओरेंथोलॉजी। उसका अध्ययन है ओरेंथोलॉजी। इसके अलावा हड्डियां जो हैं हमारे बॉडी की ना तो सेल हैं ना ही ऑर्गन है। कैसा है ये? हार्डेस्ट टिश्यू है, सबसे कठोर ऊतक है। और हमारी बॉडी में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? हमारी बॉडी में टोटल हड्डियां 206 हैं। अगर अडल्ट की बात करता है तो 206। इसके अलावा अगर वो बात करता है तो चाइल्ड की, तो आपने नियर अबाउट 300 के अबाउट जो नियर है ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, एक्सल जो स्केलेटन सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो टोटल 206 हड्डियां हैं, इसको टू टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है इसमें तो होती हैं 80 हड्डियां, और जो एपेंडिकुलर है इसमें होती हैं 126 हड्डियां, टोटल मिला के 206 हड्डियां। जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या है, देखिए आगे देखते हैं हम। जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, जैसे जो हमारा बॉडी है, जो इसका सेंटर पार्ट है, जिसमें हमारी जैसे स्कल खोपड़ी है, हमारा फेस है, हमारा जो चेस्ट है, यानी कि जो हाथ पैर को हम अलग कर दे हैं, तो हाथ पैर को हम अलग कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और इसमें टोटल 80 हड्डियां होती हैं। कैसे होती हैं? जो इसके अंदर जो हमारी स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, क्रेनियम है, इसके अंदर होती हैं 8 हड्डियां। हमारे ईयर बोन है, एक कान में हमारी 3 हड्डियां हैं, तो ईयर बोन में टोटल हो जाती हैं 6 हड्डियां। इसके बाद हमारी फेशियल बोन है, जो हमारे चेहरे की हड्डियां, इसमें होती हैं 14। इसके बाद हमारे गले की है, जिसे हम हायोड बोन के नाम से जानते हैं, उसमें वो होती है एक हड्डी। इसके अलावा हमारी स्टर्नम है, जो हमारी चेस्ट की हड्डी है, वो भी एक होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिब्स, 12 पेयर होते हैं। टोटल कितनी हड्डियां आ जाती हैं? 24 हड्डियां आती हैं। इसके अलावा हमारी वर्टिब्री, जो हमारी कशेरु की यानी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर वो कितनी होती हैं? 26 होती हैं। कुल तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 80 हड्डियां हो जाती हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 हड्डियां होती हैं। अपेंडिकुलर में पूछता है तो कितनी होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। मानव में कशेरुकी की संख्या कितनी है? यानी वर्टिब्री पूछ रहा है कि जो मानव है उसमें कितनी वर्टिब्री होती हैं। तो जो मानव है उसमें वर्टिब्री की हम बात करते हैं, तो वर्टिब्री कितनी हो जाएंगी? इसके अंदर टोटल वर्टिब्री हो जाएंगी 26 वर्टिब्री हो जाएंगी। 26 वर्टिब्री कैसे होती हैं? जैसे अगर हम जीव की बात करते हैं, जैसे कॉकरोच है, जिसे हम तिलचिट्टे के नाम से जानते हैं, केचवा है, अर्थवॉर्म है, बटरफ्लाई है, केकड़े हैं, इंसेक्ट हैं, इनके अंदर रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे घुमाकर वो पूछता है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, बच्चे में कितनी वर्टिब्री होती हैं, तब आपका ऑप्शन वहां 33 हो जाएगा, 33 वर्टिब्री होती हैं। जबकि एक अडल्ट की बात करते हैं तो उसमें 26 होती हैं। आगे हम 26 भी देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, जो 26 वर्टिब्री होती हैं, जिसमें से हमारी 7 तो होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री, और 5 होती हैं लुम्बर वर्टिब्री। ठीक है, इसके अलावा हमारी सैक्रम है और कोकैक्स है। तो कुल हमारी कितनी हो जाएंगी? 26 वर्टिब्री हो जाएंगी। आपने ये याद रखना कि जो हमारी सर्वाइकल होती हैं, जहाँ हम अक्सर ये सुनते हैं कि सर्वाइकल पेन वगैरह हो गया, तो 7 वर्टिब्री होती हैं हमारे बॉडी में, जो सर्वाइकल होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? टोटल 26। और अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड में कितनी होती हैं? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानो कि जो खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, अगर इसने ऑप्शन यहां दिया है 22, ऑप्शन दिया 22, तो यहां करेक्ट हो जाएगा 22। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी क्रेनियम है, जो खोपड़ी है,
उसमें जो स्कल है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 8 हड्डियां होती हैं। लेकिन हम इसमें फेस की जोड़ देते हैं तो 14, ठीक है, टोटल कुल होगी 22। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है? 22, 22 ऑप्शन दिया गया, इसलिए हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर 22 ऑप्शन नहीं मिलता आपको तो इसमें ईयरबोन हम 6 और जोड़ देते हैं, और हायोड एक गले की हड्डी, यानी वहाँ ऑप्शन 29 भी हो सकता है। जो हमारी खोपड़ी है उसमें 8 भी हड्डी हो सकती हैं ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चलें, और उसमें 22 भी हो सकती हैं और उसमें 29 भी हो सकती है। मैंने आपको एक एक बताई है। 8 अकेली केवल हमारी शकल में होती हैं, हमारी खोपड़ी में होती हैं। हमारा जो फेस है उसमें 14 होती हैं। हमारे जो कान हैं, एक ईयर में 3, दोनों में 6। इसके अलावा हमारी जो गले की है वो एक हड्डी होती है जिसे हम हायोड बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेक्टोरियल, ठीक है, पेक्टोरियल गिर्डल का एक भाग है? देखिए हमारी जो बॉडी है इसमें 2 टाइप के गिर्डल पाए जाते हैं। फर्स्ट तो होता है जिसे हम पेक्टोरियल के नाम से जानते हैं, पेक्टोरियल गिर्डल, और सेकंड होता है इसमें पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल जो हमारे हाथ हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे कंधे से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं पेक्टोरियल गिर्डल से। जो हमारे पैर हैं, जो हमारे मेन एक्सिस जो है, जो हमारे पैर जुड़े हुए हैं मेन एक्सिस बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं पेल्विक गिर्डल से। तो इसमें 2 टाइप से हो जाएंगे। अगर हमारे हैंड जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं मेन एक्सिस से, हमारे कंधे से वो जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े हुए हैं पेक्टोरियल से, और पेल्विक हमारे पैर जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम तो हमारी कौन सी होती है? स्टर्नम जो हमारी चेस्ट की हड्डी होती है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। कैल्विक, कैल्विक जो हमारी हसली, ठीक है, कैल्विक कौन सी होती है? जो हमारी हसली की वो जुड़ी होती है, हसली ये ऊपर वाली, कॉलर बोन भी इसे बोलते हैं, जिसे ब्यूटी बोन के नाम से भी, इसका एक और नाम भी है ब्यूटी बोन भी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है पेल्विक बोन, ठीक है, पेल्विक बोन जो हमारी पैर की हो जाएगी, तो हायोड बोन ये अलग हो जाएगी। तो इसमें से आपसे क्या पूछा है कि जो निम्नलिखित में से कौन पेक्टोरियल करधनी का एक भाग है? तो पेक्टोरियल जो हसली है हमारी, यानी कि जो कॉलर बोन है, वो किसका भाग हो जाएगा? पेक्टोरियल गिर्डल से एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है? ठीक है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं, एंकल ज्वाइंट यानी टखने का, एल्बो ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है, या फिर थंब ज्वाइंट है। तो देखिए बॉल और जो सॉकेट ज्वाइंट है वो हो जाएगा आपका शोल्डर, यानी कि जो कंधे का ज्वाइंट है, ठीक है, जो हमारा कंधे का ज्वाइंट होता है वो क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। और हमारा इसी के साथ जो फीमर है, जो हमारी फीमर है, जो जांग की हड्डी जुड़ी है, वो भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ठीक है। एल्बो ज्वाइंट क्या होते हैं? एल्बो ज्वाइंट क्या होते हैं? ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं भी, चारों तरफ ये घूम नहीं सकते, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिसे एल्बो जॉइंट बोलते हैं। ज़्यादातर हमारे क्या होता है ये, यानी कि ये मतलब हमारे इन्हें ही हिंज जॉइंट भी बोलते हैं, हिंज जॉइंट भी इन्हीं का नाम है। एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमारे कोनी वगैरह का जो जॉइंट है ये वही जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः मोच कहा जाता है, यानी स्प्रेन कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाएगा? यानी कि इसका अगर हम बात करते हैं, इसके हम डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं, पुलिंग द लिगामेंट से। जो हमारे लिगामेंट्स हैं, अगर हमारे जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स में अगर किसी वजह से हम जैसे जिम वगैरह करते हैं, कोई ज़्यादा वो कर लेते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है, हमें क्या होता है, मोच आ जाती है। तो जो लिगामेंट हैं ये क्या हैं? जो हमारे लिगामेंट हैं ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये कैसे हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। हम कैसे हो जाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिंग द लिगामेंट से, ठीक है। अगर हमारे लिगामेंट्स में खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? हम मोच कहेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में हड्डियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, कंट्रोल ऑफ बॉडी शुगर यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, या स्टोरेज ऑफ मिनरल, ठीक है, कौन से संबंधित नहीं है? तो
अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल तो आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का उत्पादन होता है। अभी आपने पता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी में, टोटल 206 है, 206 में से जो हमारी बड़ी हड्डियां होती हैं 150 से 160 बड़ी हड्डियां होती हैं, इनके अंदर ही बीच में क्या पाया जाता है, बोन मैरो होता है। बोन मैरो से ही किसका प्रोडक्शन होता है, आरबीसी वहीं बनती है, हमारा ब्लड वगैरह वहीं बनता है। कंट्रोल ऑफ बॉडी शुगर, ठीक है, नहीं ये हमारी हड्डी कंट्रोल ऑफ बॉडी शुगर का नियंत्रण नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगर हमारी जो कंट्रोल ऑफ बॉडी शुगर है, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर जो करता है वो करता है कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन इसका कंट्रोल करता है। अगर हमें ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा, तब हमें डायबिटीज़ वगैरह, मधुमेह वगैरह हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। यस, जो हमारी जो बोन वगैरह है वो इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्शन करती हैं। स्टोरेज ऑफ मिनरल, हाँ ये भी करती हैं, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम वगैरह हमारी जो हड्डियां हैं उसके अंदर स्टोर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ऑफ बॉडी शुगर का नियंत्रण हमारी हड्डियां नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी है, यानी कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उनकी संख्या कितनी है, अभी आपको बताया था 7 होती हैं, तो वहाँ इमेज भी आपको दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखे हैं, घुटने की टोपी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, जो हमारी घुटने की हड्डी होती है, नी बोन जिसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मूवेबल बोन भी कहा जाता है, यानी कि जो मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। कैल्वेसिया जो हमारी हसली है, ठीक है, जिसे हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, ये तो नहीं होती है। पटेला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी घुटने की हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पटेला। रेडियस ये हमारे हाथ की हड्डी होती है, ठीक है। जो हमारा लोअर आर्म होता है ये उसके अंदर होती है, उसके अंदर 2 हड्डियां होती हैं। अगर हम लोअर आर्म की बात करें, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, ठीक है। रेडियस बड़े वाली होती है, अल्ना छोटे वाली होती है। और जो अपर आर्म होती है, अपर आर्म में कौन सी होती है, ह्यूमेरिस। अपर आर्म में होती है ह्यूमेरिस है, ठीक है। फीमर आपको पता है जांघ की हड्डी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पटेला। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, यानी वो किसी अन्य हड्डी से कनेक्ट नहीं होती है। स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज आपको पता है हमारे कान की हड्डी होती है, ठीक है। इसके अलावा पटेला है आपको पता है, ठीक है। हायोड है, हायोड हमारे गले की हड्डी होती है, हायोड गले की हड्डी होती है, ये करेक्ट आंसर है। और ये दोनों किनारों से फ्री होती है। और जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, टेस्ट कैसा है, ये उसको क्या करती है, बेस प्रदान करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है, ठीक है। स्कैपुला, स्कैपुला आपको पता है कंधे की हड्डी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।